मेन खुफिया चीज़ यहाँ से चालू हो जाती है। जैसे कि मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ, ये ठीक है, तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। मोबाइल लॉक रहेगा आपका, उसके बाद भी आप जो बटन रहेगा हमारा डाउन, वॉल्यूम डाउन का, उसको दबाए रखने से ये रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। ये रियल में रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। जैसे कि मैं अनलॉक करता हूँ, ये देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, जिसको 19 सेकंड अभी तक हो चुका है। तो इस तरह से आप ये सेटिंग कैसे ऑन करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल में सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्विक एक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए क्विक एक्शन, इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करते ही आपको इस तरह से ये ऑप्शन आपको हाईलाइटली मिल जाएंगे। पहले बिल्कुल इस तरह से थे, इसको आप जैसे ऑन करेंगे हाईलाइट मिल जाएगा। तो आपको जैसे कि टर्न ऑफ फ्लैश लाइट, ऑन ऑफ फ्लैश लाइट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओपन फेसबुक कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो आपको ऑन करना हो। मतलब इस बटन को जैसे आप दबा कर रखेंगे तो इसके बाद कोई सा एप्लीकेशन आप लोग सेट करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेकंड टिप्स हमारे पास रहेगा कि इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कैसे चालू करेंगे, तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, उसके बाद एस कैप्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखिए गेस्चर स्क्रीनशॉट, इसको आप ऑन कर देना है। 3 फिंगर जैसे ही आप लोग नीचे करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देगा। और उसी के साथ एक ऑप्शन हमारे पास एक और है, जैसे कि ये मैसेज का यहाँ पे खुला हुआ है, इस तरह से आप लोग करेंगे। करने के बाद प्ले स्टोर में ऐसे खोल सकता हूँ, मैं दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन आपको कैसे ऑन करना है, ये ऑप्शन ऑन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इस तरह से करेंगे तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। जैसे कोई एप्लीकेशन यूज़ करेंगे इस तरह से करते ही ये चालू हो जाएगा। दोनों एप्लीकेशन साथ में चलने लग जाएगी, छोटी बड़ी यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब यूज़ करने के साथ क्या होता है कि बैकग्राउंड में यूट्यूब हम लोग यूज़ नहीं कर पाते तब तक, जब तक कि पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले लेते तब तक हम इसका प्रीमियम फीचर यूज़ नहीं कर सकते, जैसे बैकग्राउंड में गाने चलाना या फिर वीडियो चलाना। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से यूट्यूब ऑन करना, करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना रिसेंट पे और इस पे क्लिक करके स्मॉल विंडो पे क्लिक कर देना। तो ये चलती रहेगी अपने आप। अब अपना दूसरा काम आराम से कर सकते हैं। और मेन ऑप्शन ये मिल जाता है हमें यहाँ पे कि जैसे कि इसमें आता है ऑमलेट स्क्रीन, मतलब एलवाइज ऑन डिस्प्ले भी इसमें मिल जाता है। तो उसके साथ ये फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन इसमें मिलता है। तो जैसे कि मेरा फिंगरप्रिंट अभी लगा हुआ है, देखिए बिल्कुल फिंगरप्रिंटली काम करता है, मतलब वो स्पीड से काम करता है। इसको लगाने के लिए सिंपली आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अनलॉकिंग डिवाइस पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी आपने पासवर्ड रखा है वो यहाँ से लगाना है। लगाने के बाद इस तरह से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखेगा ऐड फिंगरप्रिंट, इस पर आपको क्लिक करके एनरोलमेंट पे क्लिक करके इस तरह से फिंगर आपको लगा देना है। तो इस तरह से आपको फिंगरप्रिंट ऐड कर लेना है। ये देखिए कितना फास्ट वर्क करता है। तो ये फिंगरप्रिंट ऐड करने का ऑप्शन अब मैंने आपको बता दिया। एक ऑप्शन इसमें मिलता है एलवाइज ऑन डिस्प्ले, ये देखिए। तो ये कैसे लगेंगे, तो यहाँ पे आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद ये देखिए होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। एओडी का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए जहाँ पे आपको टाइम दिखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एओडी स्टाइल पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से एलवाइज ऑन डिस्प्ले, इसको ऑन करना पड़ेगा। करने के बाद फिर एओडी स्टाइल यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो जो भी आपको पसंद है, जैसे कि बहुत सारे इसमें आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे। ये देखिए एनालॉग वाला मिल जाएगा, डिजिटल वाला मिल जाएगा, ये डिजिटल वाला है, ये एनालॉग वाला भी है, इसमें देखिए एनालॉग है। तो काफ़ी सारे ऐसे जो अपडेट भी होता रहता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से एनिमल है। तो जो आप चाहे वैसा इसमें जो है चेंज कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अपडेट के साथ में एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप फ़ोटो अपनी ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये वाला मैंने लगाया, जैसे कि आप लोग देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आप जो चाहे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन मिलता है हमें, जैसे कि हम किसी को मोबाइल देते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा डाटा किसी दूसरे को नहीं दिखता। जैसे कि मैं आपको मोबाइल दूंगा तो उस टाइम क्या होगा, पूरा मोबाइल खाली आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में सबसे नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे वो यूज़र अकाउंट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से सबसे ऊपर आपको दिखेगा मल्टीपल यूजर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए एक ओनर दिखेगा, यू ओनर एडमिन दिखेगा, उसके नीचे दिखेगा एड यूजर। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिसमें कि आपका डाटा किसी को नहीं दिखेगा और सेपरेट मोबाइल ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा उसमें। जैसे किसी को मोबाइल देते हैं तो उस टाइम आपका डाटा किसी को दिखता नहीं है इसके अंदर। अभी जो सारे मोबाइल नए लॉन्च हो रहे हैं उसमें क्या होता है कि आप मोबाइल को और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, उसी के साथ आप बैटरी हेल्थ भी उसमें देख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या, मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बैटरी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बैटरी भी शो कर रहा है और आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मैक्सिमम कैपेसिटी 100%, मतलब बैटरी की कैपेसिटी अभी काफ़ी अच्छी है, गुड बैटरी कैपेसिटी अभी। और उसी के साथ फास्ट चार्जिंग हम लोग ऑन करते हैं तो और ज़्यादा फास्ट चार्ज होता है। हल्का सा गर्म होगा लेकिन चार्जिंग जो है बहुत फास्ट लेने लग जाएगा यहाँ से। तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाएगी। जैसे कि 30 से 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, तो ये 30 मिनट या 25 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा अगर आप इसको ऑन करते हैं तो।
और इसी सेटिंग में आपको यहाँ पे मिलेगा बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज पे आप लोग क्लिक करेंगे। जो बैटरी का आइकन ये खड़ा है, आप इसको हॉरिजेंटली इस तरह से आड़ा भी कर सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं इसका, ये देखिए बिल्कुल गोल हो चुका है, या फिर हॉरिजेंटल में कर सकते हैं। इसका परसेंटेज भी यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी, मतलब बैटरी के बाहर परसेंटेज दिखेगा, या फिर इनसाइड बैटरी के इनसाइड परसेंटेज दिखेगा, जैसा आप चाहे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं आउटसाइड करूँगा क्योंकि आउटसाइड में थोड़ा जो है क्लियर नज़र आता है। और इसी में आप लोग नीचे जाएंगे सेटिंग में, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे किस किस चीज़ में ज़्यादा जो बैटरी अभी खर्च हुई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड यूजेज, मतलब ये सारी चीज़ें जिसमें बैटरी खर्च हो चुकी है अभी तक इतने परसेंटेज। तो यहाँ से जो एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी खाता है उसको आप लोग बंद कर सकते हैं। बिल्कुल एक क्लिक में आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फोर्स स्टॉप पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो ज़्यादा बैटरी खाता है वो यहाँ से बंद कर सकते हैं आसानी से। इस मोबाइल के अंदर आप अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं या फिर उस पर लॉक भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी प्राइवेसी पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप इंक्रिप्शन। ऐप इंक्रिप्शन जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से पासवर्ड मांगेगा, तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, जैसे कि 1 से 6 मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख देना, जैसे कि मैं वीवो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये नाम हो गया। उसके बाद ये ऐड लेटर पे आपको क्लिक कर देना। आप मेल ऐड करेंगे तो बहुत बेटर रहता है यहाँ पे, क्योंकि कभी अगर पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो उस मेल पे आपको एक मेल आता है जिसके अंदर मतलब पासवर्ड को आप रीसेट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद ये देखिए सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप जितने चाहे सबको यहाँ से लॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैं एल्बम को, ब्राउजर को, कैलकुलेटर को, सबको यहाँ से लॉक कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब लॉक हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो नाम मांगेगा, जैसे मैंने वीवो यहाँ पे लिखा था, तो वीवो लिखने के बाद ओके करते ही देखिए इस तरह से न्यू पासवर्ड मांगने लग जाएगा। तो या तो वो नाम आपको याद होना चाहिए जो नाम आपने उस टाइम लगाया था, या फिर जो है आपको मेल याद होना चाहिए, या फिर वो मेल आपके पास होना चाहिए जिसपे जो है इस पासवर्ड का रीसेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाए। और मेन चीज़ रहती है किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कैसे करेंगे। हाइड करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फिर से आपको सिक्योरिटी प्राइवेसी पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप हाइडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आप जैसे लगेंगे, ये मैंने फिंगरप्रिंट अपना ऐड कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे भी ऐड सिक्योरिटी ईमेल, जिससे कि कल को अगर पासवर्ड भूल भी जाते हैं आप तो इस पर आपको रीसेट का लिंक मिल जाता है। तो ऐड लेटर पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को कौन सा एप्लीकेशन यहाँ से हाइड करना है, तो मैं यहाँ से फेसबुक को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, तो ये हाइड हो गया। अब मैं जैसे इसको ढूंढता हूँ यहाँ पे, तो फेसबुक यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा मेरे को, ये देखिए अभी फेसबुक इसमें कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको अनहाइड करता हूँ यहाँ से, ऐप हाइडिंग पे क्लिक करना है, ये देखिए मैंने फिंगरप्रिंट लगा दिया अपना, ये इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये वापस बाहर आ गया, ये देखिए फेसबुक। तो इस तरह से एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो, उसको लॉक भी लगा सकते हो। इसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको वॉइस आइसोलेशन, मतलब जैसे कि आप किसी मार्केट में खड़े हैं, बात कर रहे हैं इस तरह से, जैसे कि बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, तो उस टाइम अगर कॉल आता है आपको, तो कॉलिंग के टाइम सिर्फ आपकी आवाज़ सामने वाले को जाएगी, कि फालतू का नॉइस होता है वो सामने वाले को नहीं जाएगा। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन मिलेगा वॉइस आइसोलेशन, ये देखिए वॉइस आइसोलेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये इसमें ऑन करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल वाई फ्लोटिंग बटन, तो एल वाई ऑन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आइसोलेशन ऑफ है, अभी वॉइस आइसोलेशन इसका ऑफ है, तो इस टाइम आवाज़ कैसी आएगी आप लोग सुनिए। Use background noises and make your voice more clearly heard. During a hands-free call, you can turn on voice isolation to reduce background noises. इसी के बाद जैसे कि मैंने इसका वॉइस आइसोलेशन ऑन कर रखा है, तो उसके बाद मेरी आवाज़ सामने वाले को कैसे जाएगी आप लोग सुनिए एक बार। During a hands-free call, you can turn on voice isolation to reduce background noises and make your voice more clearly heard. तो एक फीचर और है इसके अंदर, जैसे आप इसमें बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आपको दिखेगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। तो इस पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोन पे क्लिक कर देता हूँ, जियो एयरटेल में क्या हो रहा है कि वीडियो कॉलिंग डायरेक्ट हो जाती है कॉलिंग एप्लीकेशन से। तो उसमें क्या होता है कि ये फेस ब्यूटी का काम करता है, ये वाला जो फीचर है उसमें आपको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक फिल्टर ऐड हो जाता है। बेसिकली हम लोग नाइट मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि ये इसकी ब्राइटनेस मैं बिल्कुल कम कर दूंगा, तो उसके बाद भी हल्की फुल्की आपको दिख ही रही होगी, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस और भी कम हो सकती है, अगर आप लोग चाहे तो इसको और भी कम कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद दिखेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करने के बाद दिखेगा एक्स्ट्रा डिम। एक्स्ट्रा डिम पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो इसकी लाइट हल्की सी और डिम हो चुकी है। तो अभी मैं इसकी लाइट अगर कम करता हूँ तो बिल्कुल ये देखिए अंधेरा हो गया, जैसे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप इसकी लाइट को बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अमोलेड पैनल है, मतलब अमोलेड स्क्रीन है। तो उसमें क्या होगा कि मतलब जितनी चाहिए आप इसकी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसे हम किसी को कॉल करते हैं उस टाइम क्या होता है कि बहुत सी बार इसका मतलब उजाला नहीं हो पाता है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि इस बटन को दबा करके फिर कॉल को एंड कर सकते हैं। तो इसको चालू करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा सिस्टम कंट्रोल, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए पावर बटन एंड कॉल, ठीक है। पावर बटन से आप कॉल को एंड कर सकते हैं, तो आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप जब भी किसी का कॉल आता है, कॉल करने के बाद आपकी बात होने के बाद जैसे आप इस बटन को दबाएंगे तो दबाने के बाद आपका कॉल एंड हो जाएगा। मोबाइल में जितने आपको फ़ॉन्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट दिख रहा है, आप इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली मोबाइल की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोबारा से आपको शॉर्टकट एलिजिबिलिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट को आप लोग बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से फ़ॉन्ट बड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे आप लोग देखें डिस्प्ले साइज, देखिए डिस्प्ले बड़ी होगी आप लोग, जैसे कि यहाँ पे आप इसको आप थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहले बैटरी वगैरह छोटा दिख रहा था, अब बड़ा हो चुका है, ठीक। ये स्टैंडर्ड साइज है, अभी ये बैटरी वगैरह वापस छोटा हो चुका है, तो आप जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए बैटरी कितनी बड़ी हो गई, ये काफ़ी सारी चीज़ें भी बड़ी हो चुकी है। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का अगर कम ज़्यादा दिखता है तो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है कि ये टेक्स्ट जो होते हैं, ये वाले टेक्स्ट, तो उसमें एक तरीके से अलग लाइन दिखने लग जाती है। तो जैसे आप लोग देखें, ये देखिए अलग लाइन दिख रही है, इस तरह से ये अलग लाइन दिख रही है, ये वाली, ये ब्लैक लाइन, वाइट के ऊपर ब्लैक आपको दिख रही होगी। तो ये लाइन यहाँ से आती है। ये बोल्ड टेक्स्ट और हाई कॉन्ट्रास्ट वाला ये दोनों ऑन हो जाते हैं, तब ये जो है लाइन दिखने लग जाती है। ये हट गई, अभी आप लोग देखेंगे, ये देखिए ये ऑन होगी। तो यहाँ से आप इनको बंद कर सकते हैं। अगर आपके साथ हो जाता है कभी, ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे आप लोग देखिए, ये अलग से ये ब्लैक लाइन ऐड होगी, तो यहाँ से आप लोग इसको बंद कर सकते हैं। ये वाले जो बटन आपको दिख रहे हैं, ये जैसे कि बैक बटन हो गया, होम बटन हो गया, रिसेंट बटन हो गया, तो इनको आप चेंज करके यहाँ पे एक लाइन भी ला सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ से बैक कर सकते हैं, यहाँ से बैक कर सकते हैं। होम बटन को दबाए के इस तरह से रखने से आप रिसेंट बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले बटन हटाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो फिर से आपको शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे आना है। आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबसे नीचे सिस्टम नेविगेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए सारे बटन्स आ गए हैं। तो आप चाहे तो इस बटन को इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देखिए, ये आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इस तरह से सिंपल भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल हटाना है बटन को, तो इस पर गेस्चर नेविगेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लाइन आ गई, ये लाइन से आप इस तरह से अगर दबा के रखते हैं तो रिसेंट का काम करेगी, और अगर आप लोग इस तरह से कर देते हैं तो ये पूरा हट जाएगा, मतलब बिल्कुल होम पेज पे हम लोग आ जाएंगे वापस। और अगर वापस आपको रिसेंट एप्लीकेशन खोलना है तो इस तरह से आप करके रखेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन वापस खुल जाएगा। तो अगर ये लाइन भी आपको नहीं चाहिए तो आप लाइन को भी हटा सकते हैं। तो अगर आपको ये लाइन हटानी है तो आपको हाइड बॉटम बार पे क्लिक करना है, तो ये बॉटम बार भी यहाँ से हट जाएगी। तो जैसे कि यहाँ से बैक बटन काम करता है, कहीं से भी इस तरफ से कहीं से बैक बटन काम करेगा, इस तरफ से भी करेगा, और जो एक बार में आप लोग करेंगे तो ये होम बटन का काम करेगी, और इस तरह से आप दबा के रखेंगे तो ये रिसेंट बटन का काम करेगी। और उसके बाद जो ये कैमरा नेम वगैरह या फिर जो एप्लीकेशन नेम हमको दिख रहा है, अब इनको नाम को हाइड भी कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए देखिए शो आइकन नेम, तो आप लोग जैसे ही टैप करेंगे तो ये सारे आइकन्स के जो नाम है सब हट जाएंगे। ये देखिए सब आइकन्स के नाम हट चुके हैं, बाहर जितने भी आइकन्स हैं हमारे पास इनके नाम हट चुके हैं। तो सिंपली आप इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद सबके नाम वापस दिखने लग जाएंगे। तो ये वाली सेटिंग आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें जैसे आप लोग बैक आएंगे तो बैक आने के बाद आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग मिलेगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन, तो इसको आप ऑन करेंगे। तो ऑन करने के बाद बेसिकली होगा ये कि जब आपको फ़ोन लॉक रहेगा तो उस टाइम आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, जैसे कि आप फ्लाइट मोड लगाना चाहते हो, इसको मतलब वाइब्रेट करना चाहते हैं, कुछ भी XYZ, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं लॉक स्क्रीन में। तो अगर आप इसको बंद करके रखेंगे इस तरह से, तो लॉक स्क्रीन जब मोबाइल लॉक रहेगा तो यहाँ से ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, यहाँ से वाइट वाइट स्क्रीन आपको दिखने लग जाएगी, वाइट वाइट, कुछ भी ये सारी चीज़ें नज़र वहाँ पे नहीं आएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये सारी चीज़ें यूज़ करें लॉक स्क्रीन में, तो इसको ऑन करके आप लोग यहाँ पे रखें। इसी वाली सेटिंग में आप लोग नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिलेगी। सबसे पहले तो ये मिलेगा कि रेज टू वेक, मतलब जैसे आप लोग मोबाइल को हिलाएंगे तो हिलाने के बाद मोबाइल स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगी, बटन दबाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन अभी ऑफ है तो इसे आप जैसे टैप करेंगे तो 2 बार टैप करते ही ऑन हो जाएगी। तो ये सेटिंग आप लोग यहाँ से ऑन कर सकते हैं, डबल टैप टू बैक। तो आप जैसे इसको ऑन करेंगे सेटिंग को ऑन करने के बाद जैसे बंद स्क्रीन में डबल टैप करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। एक ऑप्शन इसमें और मिलता है कीप स्क्रीन ऑन व्हिल लुकिंग, मतलब जितनी देर हम लोग स्क्रीन में देखेंगे, मतलब जैसे कि मैं अभी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं जितनी देर इस मोबाइल में देखूंगा तो उतनी देर तक ये स्क्रीन ऑन रहेगी। जैसे कि अभी ये सारी चीज़ें चल रही है, मैं सिर्फ इनको देखे जा रहा हूँ, तो ये स्क्रीन तब तक ऑन रहेगी जब तक मैं इसको देखता रहूँगा। तो ये ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ेगा तब, क्योंकि बहुत सी बार हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं या फिर जो है ऐसे आर्टिकल्स या कुछ भी चीज़ वेबसाइट वगैरह पे देखते हैं,
तो उस टाइम क्या होता है कि बार बार स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो बटन ऑन करना पड़ता है। एक और सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, डबल टैप टू टर्न ऑफ। ठीक है, इसको ऑन करते ही डबल टैप हम लोग करेंगे, जैसे कि ये स्क्रीन डबल टैप करते ही स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप ऑन करते ही वापस ऑन हो जाएगी। तो ये अगर डबल टैप स्क्रीन बंद रहेगी तब डबल टैप करते इससे ऑन होगी, डबल टैप टू बैक। और अगर स्क्रीन ऑन है, ऑफ करना चाहते हैं आप लोग, तो डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये सेटिंग आप लोग एक बार समझ लें, मैं अपने अच्छी तरीके से वीडियो को वापस बैक करके, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और इसी में आपको नीचे की तरफ स्मार्ट स्क्रीन के नीचे आपको मिलेगा फ़ॉन्ट स्टाइल, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये फ़ॉन्ट दिख रहे हैं सारे फ़ॉन्ट्स, यहाँ पे जो लिखा रहा है ये लिखा रहा है, जो भी सारे XYZ जितने फ़ॉन्ट आपके इसमें दिखते हैं मोबाइल के अंदर, आप उनको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये जो दिख रहा है डिफ़ॉल्ट में क्लासिक भी कर सकते हैं, और आप इंटरनेट कनेक्ट करके इसमें डाउनलोड मोर पे क्लिक करके बहुत सारे फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। सबसे एक नंबर सेटिंग जो हमारे डिस्प्ले पैनल में आती है वो है डायनेमिक इफेक्ट। डायनेमिक इफेक्ट जो रहेगा इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। नीचे की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, जो स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन मिलेगा। जिस तरह से आप बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो इस तरह से आपको एनिमेशन शो करेगा। तो ये 3 प्रकार के एनिमेशन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले ये है, उसके बाद इस तरफ से ऑन होगा, या फिर जो एक तरफ से बीच में से ऑन होगा। तो इसमें अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको ऑन भी कर सकते हैं, काफ़ी तगड़ा ये फीचर है इसमें। दूसरे नंबर का मिलेगा USB इंसर्ट एनिमेशन। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जैसे कि हम लोग USB इसमें एंटर करते हैं, कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से एनिमेशन निकल करके आता है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। यहाँ पे वापस बैक आएंगे, बैक आने के बाद आएगी चार्जिंग एनिमेशन। जब भी हम लोग मोबाइल को चार्ज लगाते हैं तो उस टाइम इस तरह से एनिमेशन आता है। तो अगर आप इस एनिमेशन से अगर बोर हो रहे हैं तो आप इसको चेंज करके या फिर इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ एनिमेशन आपको मिलेगा फेस रिकॉग्नाइज एनिमेशन। हम लोग जैसे कि हम फेस लॉक इस पर लगाते हैं, तो अभी ये डिफ़ॉल्ट का एप्लीकेशन आता है जो कि लॉक बना हुआ आता है, उसको आप चेंज करके इस तरह से बना सकते हैं, सर्कल टाइप, या फिर जो इमोजी बना सकते हैं, जिससे हम जैसे ही फेस लॉक खोलेंगे तो उस टाइम इस तरह से इमोजी बनाएगा, भी आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर का हमारे पास एनिमेशन आता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज एनिमेशन। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो जैसे कि देखिए फिंगरप्रिंट हम लोग लगाते हैं उस टाइम इस तरह से एनिमेशन दिखता है। तो या तो आप इन एनिमेशन को बंद भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, या फिर इस तरह से, ये काफ़ी कूल लग रहा है यहाँ पे। तो जो आपको पसंद है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे एनिमेशन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, ये अपडेट भी होते रहते हैं। मेन चीज़ ये रहती है कि अपडेट होते रहते हैं, इससे क्या होता है ना कि कोई भी इंसान यहाँ से बोर नहीं होता। जैसे कि अभी ये सारी चीज़ें आ रही है, तो कोई भी नया अपडेट आएगी उसके साथ ये भी अपडेट हो जाएगा। 6 नंबर पे हमारे पास आता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन। आइकन एनिमेशन जैसे कि वो रिकॉग्नाइज एनिमेशन था, फिंगरप्रिंट लगाने के बाद एनिमेशन बनने वाला, और ये फिंगरप्रिंट लगाने से पहले एनिमेशन यहाँ पे दिखता है जो, तो ये इस तरह से आता है। उसके बाद या ये चेंज कर सकते हो, और भी बहुत सारे, ये ब्लू कलर का जो कि S1 में स्टार्ट हुआ था, S1 सेट आया था हमारे पास, S1 प्रो वीवो में, तब से ये चल रहा है। तो ये 2-4 चीज़ें और अपडेट कर दी इन लोगों ने यहाँ पे, वीवो वाले ने। तो जो आपको पसंद है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट में होकर के आता है, तो आपको पसंद है तो चेंज कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा M1 लाइट। M1 इफेक्ट ऐसा है कि जैसे हम लोग को इनकमिंग कॉल आ रहा है, तो यहाँ पे इनकमिंग कॉल, जैसे कि लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल पे हम लोग क्लिक करेंगे, इनकमिंग कॉल्स, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब भी किसी का कॉल आएगा तो इस तरह से लाइट जलेगी साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे लाइट जलेगी, इस तरफ, दोनों तरफ। तो ये ब्लू कलर की है और पिंक कलर की मिल जाएगी, या ये ब्लू कलर की और मिक्स में लाइट आती है येलो कलर की, RGB लाइट है यहाँ पे, आप इसको बोल सकते हैं। इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ जब भी कॉल आएगा तब ये लाइट चलती है। तो अभी डिफ़ॉल्ट में ये वाली है, तो चेंज करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इनको। इसमें कॉलिंग के मामले में एक तगड़ा फीचर ऐड किया है वीवो वालों ने। जैसे कि हम लोग किसी को कॉल करते हैं, तो कॉल करते टाइम रियल टाइम में जो है, जैसे कि कोई सामने वाला अगर इंग्लिश बोल रहा है, कोई भी अगर अदर लैंग्वेज हमें यहाँ पे बोल रहा है, जैसे कि हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हमें बहुत सी बार समझ में नहीं आता। तो ऐसे में आप इसको रियल टाइम, मतलब उसी टाइम उसको जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, उस टाइम क्या है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं हैंड टू हैंड उसको जो है रियल टाइम कॉलिंग टाइम में मैं इसको जो है चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे अलग लैंग्वेज में स्विच कर सकता हूँ कि ये क्या बोल रहा है मुझे। जैसे इंग्लिश में बोल रहा था, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे ट्रांसलेट हो जाएगा। ये देखिए, एनेबल AI कॉल ट्रांसलेशन फॉर रियल टाइम ट्रांसलेशन ड्यूरिंग कॉल्स, मतलब कॉल के टाइम ट्रांसलेट करके देगा। स्विच लैंग्वेज टू मीट वेरियस कॉलिंग नीड्स, मतलब जिस हिसाब से हम लोग इसको स्विच करेंगे लैंग्वेज में, उसी प्रकार से स्विच हो जाएगा। और व्यू कंजर्वेशन हिस्ट्री एट एनी टाइम आफ्टर कॉल एंड्स, मतलब जैसे कि हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल कट गया, उसके बाद भी इसमें हिस्ट्री आपको मिल जाएगी कि ये चीज़ उसने बोली है, सारी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ जैसे कि किसी पेपर में लिखते हैं, उसी प्रकार से इसमें ऐड हो जाएगी। तो काफ़ी शानदार फीचर मेरे को यहाँ पे लगा। इसको ऑन करके आप लोग हमेशा रखें। तो ऑन करने के लिए आपको साइन अप बताएगा, साइन इन नो, मतलब जैसे कि आप अपना चैट GPT वाला अगर अकाउंट है तो वो भी यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, या फिर जो है
गूगल अकाउंट से भी सीधा लॉगिन कर सकते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दिया। अगर मैंने कोई सा भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिस किया तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं जो भी मोबाइल की वीडियो बनाऊंगा तो उसको भी जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।